यहाँ जो ये धरना चल रहा है बेटियों की तरफ से लगाया जा रहा है, पहलवानों की तरफ से जो इंटरनेशनल पहलवान नहीं है, अब भी हैं। तो ये बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि महिलाओं का सम्मान जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, और उसी नकल को पकड़ करके मोदी जी ने आज से 7-8 साल पहले हरियाणा के पानीपत शहर के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। और आज जब वही बेटियां, और वो भी सामान्य नहीं, इंटरनेशनल जो ख्याति प्राप्त मेडलिस्ट वो लड़कियां जो है वो आज ये धरने पे बैठी हैं केवल इस बात के लिए कि उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है शारीरिक। और बल्कि यहाँ पे विनेश फोगाट ने तो यहाँ तक भी कह दिया कल परसों कि मैंने तो 1-1.5 साल पहले ही मोदी जी को बता दिया था। ये जो घटना है, जो बलात्कार की घटना है, शरीर शोषण की, 2-4 साल पहले जब मुलाकात हुई थी उसमें बता दिया था कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। लेकिन वो घटना के बताने के बाद भी आप ताज्जुब क्या रखेंगे, देश का प्रधानमंत्री कि कोई उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, तो इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए पाखंडियों ने एक कहावत बनाई थी, स्त्री शूद्रो ना दियताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का या कोई भी अच्छा काम करने का कोई अधिकार नहीं है। किसने बनाया ये कहावत? ये जो पाखंडी हिंदुस्तान की सांप्रदायिक, जिनको हिंदू कहते हो आप, आप पाखंडी कर रहे हैं? हाँ पाखंडी है वो बिल्कुल उनका ही नारा है, ये मेरा नहीं है। स्त्री शूद्रो ना दियता कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है। मानस में किसी पुस्तक में लिखा, दुनिया भर की पुस्तकों में लिखा है, और वो सारा गलत है। जब इंसानियत है, कोई भी दबे कुचले गरीब काला कुलुटा हर आदमी पढ़ने का अधिकार है दुनिया के अंदर, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? ना महिलाओं को रोक सकते, ना पिछड़ों को रोक सकते, ना दबे कुचलों को रोक सकते आप। बल्कि ये हिंदुस्तान का जो संविधान है, ये सबको शिक्षा, समान शिक्षा देने का अधिकार देता है। तो इसलिए इसमें स्त्री पुरुष की, गरीब अमीर की कोई बात नहीं होती। ये आर्य समाज शुरू से इस बात को मानता है, क्योंकि आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है जिस प्रकार हिंदू मुसलमान ईसाई वगैरह हैं। आर्य समाज तो एक ऐसी विचारधारा है, जहाँ कोई अन्याय होता हो उसको सहारा दो, उसकी मदद करो, चाहे कितने दबा कुचला कोई व्यक्ति हो, उसकी मदद करने का काम आर्य समाज करता है। महर्षि दास ने इसी विचारधारा को के पुख्ता करने के लिए आर्य समाज नाम का संगठन बनाया, और वो आर्य समाज आज भी उसी काम को कर रहा है। देश का जब नवाब हैदराबाद का अत्याचार कर रहा था हिंदुओं के ऊपर, सबसे पहले आर्य समाज कूदा, जबकि आर्य समाज का कोई लेना देना नहीं था वहाँ, और आर्य समाज ने उसका प्रतिकार किया। 50,000 आदमी गिरफ्तारी दी हैदराबाद को। इसलिए पटेल ने ये कह दिया था, देश में 47 में आज़ाद हुआ, लेकिन हैदराबाद को आर्य समाज ने 39 में आज़ाद कर दिया था। उसके बाद में वो हत्याबंदी आंदोलन हुआ यहाँ सरसत में, इसी स्थान के ऊपर आर्य समाज ने उसका झंडा उठाया। उसके बाद में हिंदी आंदोलन हुआ, उससे पहले 57 के अंदर पंजाब के अंदर, जहाँ 50 सारी जड़ें बढ़ती थी पंजाब की, वहाँ जीत हुई। ये है कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हाँ जी, बेटियों का नारा, भाजपा का नारा होता है बेटी बचाओ, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। खामोश इसलिए है कि उसके दिमाग में एक बात है कि वो जो ब्रजभूषण सिंह है, जिसने ये जो अत्याचार कर रखा है, जो है इस फेडरेशन को कब्जा कर रखा है 12 साल से, वो व्यक्ति 5-7 सीटों पर, पार्लियामेंट की सीटों के ऊपर यूपी में गोंडा आसपास जो है ना, वो दबाव और प्रभाव रखता है। उसको, इस पागल को ये नहीं पता है, इस बीजेपी को, कि हिंदुस्तान का जब सारा आदमी खिलाफ हो जाएगा तो 5 सीटें क्या करेंगी। जब सारा देश ही खिलाफ हो जाएगा इस मुद्दे के ऊपर, जिस प्रकार से ये मनोबल बढ़ता जा रहा है इस आंदोलन का, कि बेटियों के साथ सब सहयोग कर रहे हैं कि अत्याचार हुआ है, तो फिर वो 5 सीटें क्या करेंगे। लेकिन सर, जैसे आपने भी कहा, दबे कुचले शोषण जो भी, जब उनकी बेटियों के साथ अत्याचार शोषण, यहाँ तक हत्या भी हो जाती है, तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। नहीं, ये तो देखिए, जो अन्याय का विरोध करने की हर व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी लड़कियों को दाद देनी पड़ेगी। उनको पता है कि तुम्हारा करियर भी चौपट हो सकता है, तुम्हारे साथ और भी मर्डर भी हो सकता है। कोई भी खुरापात गुंडा तो कर सकता है, पैसे वाला गुंडा तो, या प्रशासन का व्यक्ति भी करते हैं। पता नहीं हजारों लाशें उड़ा देते हैं लोगों को, और फिर भी जो ऊप नहीं करने देते। तो ये तो बहुत बड़ी हिम्मत है,
और इसलिए क्योंकि इस आंदोलन को आम जनता ने पकड़ लिया है, इसलिए अब ये हारने का तो कोई प्रश्न नहीं नहीं, है। मेरा कहने का मतलब जो लोग आज समर्थन कर रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं समर्थन करते? वो इसलिए वो भी तो बेटियां हैं मैं जैसे। इसलिए कह रहा हूँ, जो अगवानी कौन करे, वो जो बेटियां, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो शोषित हैं और उनकी हिम्मत नहीं बेचारियों की, वो तो उनको तो गली का गुंडा ही नहीं बख्शता। ये तो पावरफुल है, जो जिनको आज हरियाणा को बदनाम करें ना, हरियाणा की लड़कियां हैं, ये ताकतवर हैं, इनके परिवार भी ताकतवर है, इनकी जाति भी, कम्युनिटी भी ताकतवर है, हरियाणा भी ताकतवर है, और आर्य समाज जो है इस इलाके में ताकत भी रखता है, इसलिए ये तो ताकतवर है जन्म से ही। दो ताकत आपस में टकरा रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता की ताकत और गुंडागर्दी की ताकत और पैसे की ताकत, क्योंकि वो व्यक्ति जो ब्रजभूषण सिंह है, वो भी पावरफुल है। पावरफुल नहीं, उसकी सैकड़ों स्कूल भी है, कॉलेज भी है, इसका मतलब लाखों करोड़ों रुपया वो रोज का कमाता है, और वो देश का प्रधानमंत्री उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। आप देखिए उसकी हिम्मत, क्या ताकत लग रहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी? 100%, 100%। लेकिन ब्रजभूषण बिल्कुल। बार-बार कह रहे हैं, ये जो है, ब्रजभूषण बार-बार कह रहे हैं कि फेडरेशन में ये लोग क्षेत्रवाद लाना चाहते हैं, जो मुझे मंजूर नहीं। तेरे को तो तेरे घर की तो है नहीं, तेरे तू खुद प्रधान है और तेरा लड़का वाइस प्रेसिडेंट है, इस क्षेत्र में तो 204 किलोमीटर का एरिया आ जाता है, और तू प्रधान, तेरा लड़का वाइस प्रेसिडेंट, ये तो परिवारवाद हो गया। अब क्षेत्रवाद तो बहुत बड़ा चीज होती है, मोदी जी तो परिवारवाद तो ये बात तो कुछ है ही नहीं। मोदी जी तो परिवारवाद के खिलाफ हैं। नहीं, खिलाफ नाम के लिए। आप कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में देखोगे 10% 20% है परिवारवाद, लेकिन मोदी की पार्टी को एक एक आदमी को छान के देखोगे तो 70% परिवारवाद है। एक एक MP को देख लो, उनके लड़के MLA मिनिस्टर हैं और वो ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो कहाँ है परिवारवाद? पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं बीजेपी का लगातार विरोध तो हो रहा है देश में, हाँ जी, लेकिन जीत फिर भी वही रही। वो जीत तो इसलिए नहीं, जो EVM है उसमें भी घोटाला होता है, इसलिए जो बहुत जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, राजनीतिक लोग हैं, वो इस बात को बार बार उठा रहे हैं, समझे नहीं? ये आंदोलन कुछ दिन का होता है फिर भूल जाते हैं सब कुछ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आंदोलन बहुत मजबूत है, क्योंकि ये इसलिए भी है। नहीं, हमने 13 महीने किसानों का आंदोलन देखा। हाँ, वो किसानों ने फिर जाके बीजेपी को वोट दे दिया। नहीं, उन किसानों ने नहीं दिया, जो गुमराह हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सारी संख्या नहीं थी ना वहाँ। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े किसान नेता आपस में टूट गए कि वोट बीजेपी को दो। वो राजेश चौहान को देख लो, धर्मेंद्र मलिक को देख लो। नहीं, वो आंदोलन में कहाँ थे? और क्यों राजेश चौहान आंदोलन में वो नहीं थे? केवल शक्ल दिखाने के धर्मेंद्र मलिक लिए। तो राइट हैंड है यहाँ इनका। यहाँ भी कुछ लोग होंगे, हाँ। यहाँ भी कुछ लोग हो सकता है आ जाए आंदोलन में, लेकिन वो आप ये जरूरी नहीं है कि वो लोग जो आखिर तक टिके रहें, ये तो जमीर की बात होती है। धन्यवाद। अभी आप मुद्दा कुछ है और उसको भटकाने का प्रयास ना करें। प्रेस मीडिया जो है ये हमारे लोकतंत्र का तीसरा सबसे बड़ा स्तंभ है, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये हमारे और आपकी बहन बेटियां हैं, इनके साथ अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार के जो इनका हुआ है उसका निदान, उसका इनको न्याय मिले, न्यायिक व्यवस्था से मिले। सरकार, केंद्रीय सरकार बड़ी संवेदनशील है, हमें पूरा विश्वास है कि वो इनको न्याय दिलाएगी, और इसी भरोसे के साथ देखो, आंदोलन जब करा जाता है, जब एक बार कहीं, 2 बार कहें, 10 बार कहें, कोई ना सुने तो फिर आवाज तो पहुंचानी पड़ेगी ना। तो विश्वास नहीं है ना, फिर इसलिए कर रहे हैं ना आप। देखिए, ये भी एक अपना ही विश्वास होता है, इतना नहीं है। आप अब कुछ गलत बातें मत निकलवाओ, हमारा पूरा एक ही बात है, कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ एक बात है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, ये देश का गौरव है, इन्होंने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, ये भारत की पुत्री हैं, पदक जीता है। जिस उम्र में बहन बेटियां दूसरा काम करती हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करती हैं और जीवन जीती हैं, अपना ब्याह शादी में, पारिवारिक बात में, परिवार में जाती हैं, इन्होंने सबका त्याग करके इन्होंने खेल को चुना, खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन किया है, और सिर्फ नाम ही रोशन नहीं किया है, और जो गरीब गुरबे घर की बेटियां हैं, गरीबों की बेटियां हैं, मजदूरों की, किसानों की बेटियां हैं, और जो दूसरे दूर दराज इलाकों की बेटियां हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। ऐसी प्रेरणा को आपको दबाना नहीं चाहिए, उसको न्याय मिले। हमारी तो एक ही वो है कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय दिया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।